अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हिजामा थेरेपिस्ट शान मोहम्मद और आपकी खिदमतों के हवाले हुआ हूँ। आज हिजामा से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपको मैं बताऊँगा, चूँकि इस पर कोई भी ऐसा शख्स मुझे नहीं मिला जो तज़किरा करता हो इसके बारे में, इसके मफ़ादात के बारे में और इसके फ़ज़ीलात के बारे में कोई आगाह करता हो, तो इसलिए मैंने आपकी खिदमतों के हवाले ये वीडियो की है। अगर बेहतरीन लगे तो दूसरों को महरूम ना करें। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजामा एक बहुत ही पुराना ट्रीटमेंट है जो आज से तकरीबन 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना ये ट्रीटमेंट है और ये बहुत ज़माने से इससे इलाज किया जाता था लोगों का। बहुत सारे लोग इलाज करवाते थे। जैसा कि एक हदीस शरीफ में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हारी अद्वियातों में, तुम्हारी शिफाओं में, तुम्हारी दवाओं में अगर किसी चीज़ में फ़ायदा है तो वो हिजामा है। सुभान अल्लाह। ये हिजामा एक अलग किस्म का इलाज है और उसके अलावा भी बहुत सारी हदीसें हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक़ से बयान की हैं और आपने ख़ुद हिजामा करवाया है और तलक़ीन की है, लोगों को तरगीब भी दी है कि हिजामा करवाओ और आपको भी तरगीब दी गई है। यानी आका को भी कहा गया है, फ़रिश्तों ने कहा था आसमान पे जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे थे तो मिराज के लिए, तो तमाम फ़रिश्तों ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम बातें और खुशामदीद कहने के बाद ये भी कहा था, या हुज़ूर आप हिजामा करवाएँ, आप हिजामा करवाएँ। और इतना बेहतरीन इलाज है कि इसका कोई सानी नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। मेरा ख़्याल है अगर कोई शख्स हिजामा करवाता है 120 दिन के बाद, 120 दिन के बाद अगर वो हमेशा हिजामा करवाता है तो मेरा ख़्याल नहीं है कि उससे शुगर और बीपी या डिप्रेशन या एलर्जी या कोई ऐसी बीमारी जो आम तौर से ट्रेंड में रहती है, जैसे शुगर है, बीपी है, ये सारी बीमारियां तो आम तौर से ट्रेंड में रहती हैं। हर एक 10 में से तो 5 को होना ही होना होता है, मुझे लगता है ऐसा। पता नहीं रिकॉर्ड क्या है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तकरीबन मैंने देखा है जितने लोगों को, तो उनमें ज़्यादातर मैंने शुगर वालों को देखा है, मैंने बीपी वालों को देखा है और उसके अलावा मोटापा और फिर ये सर में दर्द और उसके अलावा पैर में, पीठ में जो बैक साइड में रीढ़ होती है ना, रीढ़ की हड्डी, उसमें दर्द होता है, कमज़ोरी और अंदर के मामलात, ये सारे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम होते जाता है, तो वैसे बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। और ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वाहिद वजह है कि उसमें जो डिटॉक्सिन है ज़्यादा मिक़दार में है ना। और डिटॉक्सिन ज़्यादा मिक़दार में इसलिए है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर मेरे पास ये जगह है, इतनी जगह है, ठीक है ना, इतनी जगह है, तो मैं कोई सामान रखूँगा तो इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आ पाएगा। तो मैं उठा के कोई सामान इसमें रखा तो ये भर गया। अब अगर मेरे पास वही जगह पे दूसरा सामान फिर आ गया, वेस्ट सामान आ गया, ज़्यादा सामान आ गया, तो मैं उसे कहाँ ले जाऊँ? अब या तो मैं इस चीज़ को जो इसमें रखा हुआ सामान है इसको निकाल के, और वो चीज़ जो रखी हुई है वो सबसे पहले इधर आएगी, फिर यहाँ से निकल के जाएगी, तो सबसे पहले वो इधर आएगी, उधर वो चीज़ जो है डायरेक्ट उठा के कहीं नहीं फेंकी जा सकती। वो मतलब एक वे है, एक रास्ता है जो यहीं तक आता है, और फिर इसमें से एक रास्ता है इधर से कि वो इधर से निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ आना लाजमी है, लेकिन इधर का सुराख बंद है, इधर का बिल बंद है, इधर कोई रास्ता नहीं बचा है, तो अब वो निकलेगा कहाँ? तो इस तरह वो नुकसान पहुँचाएगा, बदबू फैलाएगा, कीटाणु फैलाएगा, तो ऐसे मामलात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर अगर मैं इसका रास्ता खोल देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, तो ये सामान निकल जाएगा और वो भी इधर से आएगा और निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस ये ब्लड का होता है। क्योंकि ब्लड में जब डिटॉक्सिन्स पैदा होते हैं तो ब्लड वो निकाल के फेंक देता है, और फेंकता कहाँ पे? ये हमारे स्किन पे आ जाता है। जो कतरे कतरे होते हैं 120 दिन के बाद, 100 के ऊपर दिनों के बाद ब्लड जो है कुछ गंदगी निकालता है और निकाल के यहाँ पर फेंक देता है, मतलब बॉडी के ऊपर वाले सतह पर, जिल्द पर फेंक देता है। तो अब फिर क्या होता है कि जब फिर से दोबारा से वहाँ पर डिटॉक्सिन बनना शुरू होता है बॉडी के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन में जब फिर से डिटॉक्सिन बनता है, तो अब
वो जो है उसको जगह नहीं मिलती, तो अब बीमारियां पैदा शुरू होना हो जाती हैं। जैसे तमाम तर बीमारियां, दर्द का होना, डिप्रेशन का होना, सुस्ती का आना, होंठ और हाथों का थरथराना, कपकपाना, नींद का ज़्यादा आना। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बीमारी इस ब्लड से पैदा होती है, डिटॉक्सिन से पैदा होती है, एलर्जी का, ख़ारिश होना, खुजली होना और दाने निकलना, छोटे छोटे धब्बे हो जाना, और फिर अजीब सा महसूस होना, पसीना निकले तो बदबू करना, ये सारी चीज़ें जो है इन चीज़ों से पैदा होती हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम बयान नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लीजिए औरतों का मसला है, तो औरतों के मसले में खून का रुक जाना या खून का जल्दी से आ जाना, है ना, खून के आने के टाइम तकलीफ़ का होना, मैं समझा पा रहा हूँ आपको, तकलीफ़ का होना। उसके अलावा थोड़ा सा धूप देख लेना तो आंखें सुर्ख हो जाना, है ना, प्यास ज़्यादा लगना, प्यास ना लगना, पसीना ना आना, पसीने का ज़्यादा आना, ये सारी बीमारियां ऐसे ही पैदा होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए डिप्रेशन, सेक्सुअल वीकनेस, सेक्सुअल रूट्स होती हैं, नसें होती हैं, और बहुत ही पतली होती हैं, बहुत पतली होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पर डिटॉक्सिन चला जाता है तो वो जल्दी से कमज़ोर पड़ जाती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो वहाँ पर जाने के बाद वो बहुत जल्दी से कमज़ोर पड़ जाती हैं। इंसान सबसे बड़ी बीमारी का शिकार होता है, तो वही एक बीमारी है जो सबसे बड़ी है, मुझे लगता है। बाकी तो नॉर्मल बुखार वगैरह है, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, सर्दी, आँखों का दर्द करना, सर पैर दर्द करना, हाथ पैर दर्द करना, सुन्न हो जाना, ये तो बिल्कुल कोई माने ही नहीं रखती। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी जो है वो सेक्सुअल वीकनेस है। और इससे क्या है, हिजामा से, कि हिजामा तमाम मर्ज़ों को खींच करके बाहर निकाल देता है। क्योंकि मर्ज़ बनाने का जो मेन ज़राया है वो है ब्लड, खून, ठीक है ना, दम। तो ये चीज़ों को निकाल के फेंक देता है और फिर इंसान एकदम रिलैक्स हो जाता है, खुश रहता है, ठीक है ना। और मेरे आका का फरमान भी है, आप जानते ही हैं कि मेरे आका ने हमेशा हिजामा करवाया है। एक हदीस सुनाता हूँ, एक हदीस का मफ़हूम सुनाता हूँ, ठीक है ना। एक बार हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुक़न्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आयादत पे जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद कहते हैं कि ऐ मुक़न्ना, तुम्हारी सेहत कैसी है? हाल खैरियत लेने के बाद कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जब तक तुम हिजामा नहीं करवाते मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊँगा। कितना बड़ा ट्रीटमेंट है ये। इस हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने छोटे मोटे साहबी नहीं है, अरे उनसे तो हदीसें सही होती हैं। मैं क्या कहूँ इसके आगे, क्या कहूँ मैं, उनसे तो हदीसें सही होती हैं। तो सादिक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम हिजामा नहीं करवाते तो मैं यहाँ से नहीं जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो समझ में आ गया कि हिजामा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो डर रहता है इंसानों को, लोगों को डर रहता है, हिजामा उफ कितना ब्लड निकालते, कितना खून निकालते, ओ क्या करते, ये अगर खून निकल गया तो कमज़ोरी नहीं आ जाएगी, इंसान कमज़ोर नहीं पड़ जाएगा। तो इसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, ये डिटॉक्सिन निकलता है, ब्लड नहीं निकलता, रियल ब्लड नहीं निकलता, और इसको निकालना ही चाहिए, इसको निकाल देना ही बॉडी के हक़ में फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। और डॉक्टर कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर ये ब्लड जो डिटॉक्सिन निकलता है ये रिकवर हो जाता है। मतलब ये जो ब्लड निकलता है ये 24 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता है। इसका कोई इशू नहीं है, इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हिजामा से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हिजामा कराने से सिर्फ फ़ायदा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, एक नुकसान है, अगर इन कपों को, जैसे मान लीजिए कप्स यूज़ करते हैं ना हिजामा में, तो इन कपों को अगर कोई थेरेपिस्ट बार बार एक दूसरे पेशेंट पे यूज़ करेगा तो नुकसानात हैं, या तो फिर वो एहतियात ना करेगा तो फिर नुकसानात हैं, अगर वो साफ़ सफाई नहीं रखेगा तो भी नुकसानात हैं। उसके अलावा इसको करने या करवाने में कोई नुकसानात नहीं है। बेशुमार वीडियोज़ मौजूद हैं जो यूट्यूबरों ने बनाई हैं, बड़े बड़े यूट्यूबरों ने जो कराया है हिजामा,
तो उन लोगों ने बताया है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या मफादात हैं, ठीक है ना। उन लोगों ने बताया है, क्योंकि वो लोग चाहते ना, जो यूट्यूबर लोग होते हैं जो ऐसा काम करते दिन भर इधर उधर जाना रहता है, जिन्हें है ना, उनको कभी सुस्ती आती है तो कोई ऐसी एनर्जी तलाश करते हैं, कोई ऐसी एनर्जी तलाश करते हैं कि वो उनको एक्टिवेट कर दे। तो वो पाउडर वगैरह लेते हैं, कोई दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन अभी जो ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है यूट्यूबरों के लिए, और उसके अलावा जो स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन जो इलाज है वो है हिजामा। वो लोग करवाते हैं, लेकिन हम में अवामुन नास में ये बातें पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमारे उलमा हजरात के लिए 20% का डिस्काउंट रहेगा, ठीक है ना। 20% का डिस्काउंट हम हमेशा देंगे। और सुन्नत तारीख़ों में जो सुन्नत तारीख़ें हैं, उनमें से जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होगा तो हम उस पर अपडेट देते रहेंगे कि 1 तारीख़ को, मतलब 3 तारीखें होती हैं सुन्नत तारीखें, तो 17 तारीख़ को हम इंशाल्लाह फ्री हिजामा करेंगे उलमा हजरात का। और जो लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ेंगे उन्हें पता चलेगा। तो मेरा टेलीग्राम लिंक भी नीचे पड़ा हुआ है, आप जा कर के जुड़ जाइए। तो उसमें कोई ज़्यादा ख़ास बातें नहीं होती हैं, आपस में अगर आप लोग चाहें तो बात कर सकते हैं। उसके अलावा मैं उसमें कोई बात नहीं करता। उसमें उलमा इकराम अगर आएंगे तो अपना फ़ायदे की बातें करेंगे। हाँ, अगर जब मुझे फ्री करना होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह वो अपलोड करूँगा। और उसके अलावा कोई और इससे मुताल्लिक़ जानकारी चाहिए किसी को, तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करके ज्वाइन करके मेरे ग्रुप को वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मुझसे बातें कर सकता है। और उसके अलावा कोई मशावरत चाहिए, ठीक है, अंदरूनी मामलात कुछ भी अगर बताने से शर्म आती हो किसी को दूसरे से, तो मुझसे आप बताएं, बिल्कुल शर्माना मत। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मुकम्मल तौर से। और उसके लिए भी हिजामा किया जाता है, जो नसें होती हैं उन्हें एक्टिवेट किया जाता है ड्राई कपिंग के ज़रिए। तो शर्माना मत, अगर ऐसे मामलात हैं शादी से पहले तो मुझसे ज़रूर रब्ता करना। इंशाल्लाह मैं आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूँगा। बस इतना ही आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम।